नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और दोस्तों, आज हम नागरिकता पर बात करेंगे। नागरिकता क्या है? नागरिक का अर्थ क्या है? कहाँ से आया है यह नागरिक शब्द? इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम नागरिकता पर बात करते हैं। संसार में किसी भी देश की नागरिकता 3 प्रकार से मिलती है। पहला, जो व्यक्ति उस देश का मूल निवासी है, नेटिव है, जन्मत से वहीं रहता है, उसके पूर्वज वहीं रहते थे, न जाने कितने वर्षों से वह उस देश का भूमिपुत्र माना जाता है, जिसे हिंदी में आदिवासी भी कहते हैं। तो एक प्रकार ये है, जो आदिवासी है, नेटिव है, भूमिपुत्र है, वहीं का मूल निवासी है, वह उस राष्ट्र का नागरिक होता है। दूसरा है, जो किसी अन्य राष्ट्र से वहाँ कुछ गड़बड़ियाँ होने के कारण या उसकी ज़िंदगी खतरे में होने के कारण दूसरे देश में शरण मांगता है। शरणार्थी, उसे शरणार्थी कहते हैं। वो शरणार्थी आते हैं, उसे इस कंडीशन पे नागरिकता दी जाती है कि वह नेटिव लोगों का जो सार्वभौमत्व है उसे वो मान्य करता है और नेटिव लोगों के हित में या अहित में, अहित होगा ऐसा कोई काम नहीं करेगा। जो हित है उसकी रक्षा की जाएगी, नेटिव लोगों के हित की रक्षा की जाएगी। तीसरा है, जो किसी राष्ट्र पर आक्रमण करते हैं और वहाँ की सत्ता हस्तगत कर लेते हैं, तो उन्हें उस राष्ट्र की नागरिकता ये जो है इस प्रकार से जब राष्ट्र पे उनका अधिकार हो जाता है तो उन्हें भी प्राप्त हो जाती है। जैसे कि हम देखते आधुनिक काल में ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश लोगों की सत्ता आई तो उनकी नागरिकता भी सुनिश्चित होगी, वह नागरिक हो गए। पुरातन काल में इस देश में ब्राह्मण आए थे, विदेशी वैदिक धर्मी ब्राह्मण आए थे। उन्होंने पहले तो आक्रमण किया, कुछ साल लड़े, यहाँ के लोगों को मारा पीटा, काटा, जलाया और यहाँ की संस्कृति भी नष्ट की और काफ़ी दिन तक जो है आक्रामक बनकर वो रहे। और जब वो ज़्यादा दिन नहीं रह सके इस प्रकार के आक्रामक, तो उन्होंने शरणागति मान्य कर ली। उन्होंने कहा, हम आपके साथ में शांति से रहना चाहते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण जो है, जो 1-2 टक्का उस समय में रहे होंगे, उन्होंने नागरिकता मान्य कर ली इस देश की। और नागरिकता मान्य करने के बाद में फिर वही कंडीशन होती है कि यहाँ के नेटिव लोगों के अहित में न हो उनकी नागरिकता। पर ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया। वह यहाँ आने के बाद में उस जो नेटिव लोगों की सार्वभौमत्वता की बात थी, उनके हित की बात थी, उसका उन्होंने उल्लंघन किया और उन्होंने उनको गुलाम बनाने की कोशिश की, अस्पृश्य बनाने की कोशिश की, उनके अधिकार छीनने की कोशिश की।
और उन पर इनका जो अधर्म है वह उन पर लादने की कोशिश की। तो सदियों से ब्राह्मणों को यहाँ के नेटिव लोगों ने इस देश का नागरिक नहीं माना। जो शरणार्थी है यहाँ आए और जिनको नागरिकता दी गई, उसके उदाहरण है जो पारसी समाज है वो है, या फिर तिब्बत से दलाई लामा आए हैं वो है। ये शरणार्थी है और उनको हम लोगों ने यहाँ नागरिकता दी है। उनका हम लोगों के साथ में कोई दुश्मनी नहीं है। वह हम हमारे सार्वभौमत्व को मान्य करते हैं, हमारे नेटिव लोगों के अधिकारों को मान्य करते, मूलभूत अधिकार जो नेटिव रूल है उसको मान्य करते हैं, वो चैलेंज नहीं करते। पर ब्राह्मण ऐसा नहीं है। ब्राह्मण इस देश के नेटिव रूल को अमान्य कर रहे हैं। तो जब अमान्य करते हैं तो क्या हो जाता है, वह सीधे सीधे देश के दुश्मन बन जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, लोगों के शत्रु बन जाते हैं, नेटिव लोगों के शत्रु बन जाते हैं। तो ब्राह्मण ये डिक्लेयर्ड शत्रु है। वैदिक धर्मी ब्राह्मण ये इस देश के दुश्मन है, डिक्लेयर्ड शत्रु है। उन्होंने भी शत्रुता इस प्रकार से निर्माण की है कि फिर वो अभी कभी इस देश के नागरिक नहीं बन सकते, क्योंकि अस्पृश्यता एक ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी दो समाज को जोड़ नहीं सकती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नागरिकता इस 3 आधार पर होती है। फिर ये नागरिकता जो शब्द है, यही शब्द इस देश में कहाँ से आया है, तो इसकी उत्पत्ति देखते हैं तो ये देखते हैं कि इस देश के जो नागरिक है उनका वंश नागवंश रहा है। उन्हें नागलोग भी कहते हैं, नागवंशी भी कहते हैं। तो नाग यह शब्द से नागरिक बना है। नागरिक इस शब्द की उत्पत्ति नाग लोगों की रिया जहाँ रहते हैं या जो रियासत है उसके कारण नागरिकता बनी है। रियासत की नागरिकता, नाग लोगों के रियासत की नागरिकता या सदस्यता, इसको हम नागरिकता कहते हैं। तो नागरिकता इस प्रकार से आती है। हम देखते हैं इस देश के नागरिक हम हैं, क्योंकि हम नेटिव है, मूल भारतीय है, हिंदुस्तानी है, हिंदू है। ब्राह्मण हिंदू नहीं है, ब्राह्मण वैदिक है, उनका धर्म अलग है। हमारा धर्म जैन धर्म और बुद्ध धर्म के पहले हिंदू धर्म था और नेटिव हिंदू धर्म था। तो नेटिव हिंदू धर्म जो था वह केवल एकमात्र धर्म था। यहाँ उस समय में कहीं से लोग नहीं आए थे, तो एक ही धर्म था जिसे हम नाम हिंदू धर्म ये नाम नहीं दिए थे, केवल धर्म कहते थे, धर्म ही कहते थे। जब ज़्यादा धर्म नहीं होता, एक ही होता है धर्म, तो उसको धर्म ही कहा जाता है। और बुद्ध ने भी अपने धर्म को धर्म ही कहा है, बुद्ध धर्म नहीं कहा है। तो जैन ने भी अपने धर्म को धर्म कहा है, जैन धर्म नहीं कहा है। महावीर ने भी ऐसा नहीं कहा है। तो धर्म धर्म है। और धर्म की जो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि वो नीति पर आधारित होता है, अनीति नहीं होती है। धर्म में अनीति हो तो वो धर्म नहीं कहलाता है। तो हम देखते हैं कि इस देश के मूल निवासी या नेटिव या आदिवासी जो भी कहिए, या सन ऑफ सॉइल कहिए, भूमिपुत्र कहिए, जो भी है, यहाँ ये नाग लोग रहे हैं, नागवंशी लोग रहे हैं। और नाग लोगों के कारण, उनकी सदस्यता के कारण नागरिकता ये शब्द का निर्माण हुआ है। अब नागरिकता अगर शब्द का सही में अर्थ हमें पता चला, तो भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसका हिंदी में, मराठी में जब अनुवाद किया जाएगा या किया जाता है, तो उस वहाँ अनुवाद में भारत के लोग के बजाय
हमें यह कहना चाहिए कि हम नागलोक या नागरिक, नागलोक या नागरिक ये शब्द में नाग ये शब्द भी जो है उसकी नागरिक और नाग ये दोनों शब्द एक साथ आ जाते हैं। तो हम नागलोक है तो केवल जनता नहीं है, लोग नहीं है। जैसे सामान्य लोग होते हैं कि भैया लोग कहने से तो कोई बात बनती नहीं है। भारत के लोग कहने से बात बनती नहीं। भारत के लोग कहने से ये होता है कि जो ब्राह्मण है विदेशी वो भी उसमें आ जाते हैं, जबकि वो नागरिक नहीं है, इस देश के रहवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है। और जब मूल निवासी है नहीं, नागरिक नहीं है, नाग नहीं है, तो वो हम भारत का संविधान जब ये कहते हैं कि भारत का संविधान वहाँ से शुरू होता है, हम भारत के नागरिक, भारत के लोग, ऐसा नहीं हो सकता है। उसको अनुवाद में यह कहना पड़ेगा कि हम भारत के नागवंशी लोग, या हम भारत के नागलोक, या हम भारत के नागरिक। लोग नहीं, लोग ये गलत है। लोग में तो विदेशी जो ब्रिटिश भी है वो भी आ जाएंगे, वो तो और न जाने कितने कितने लोग हैं कहेंगे हम तो यहाँ रहते हैं इसलिए भारत के जो है नागरिक हो गए। ऐसा नहीं होता है। भारत के नागरिक या किसी भी देश के नागरिक उस देश के मूल निवासी, मूल नागरिक जो है उनके अधिकारों को मारकर नहीं दिया जा सकता है। तो ये नागरिकता है। नागरिकता से ही हम देखते हैं नगर ये शब्द का निर्माण हुआ, नगर संस्कृति बनी, जिसे इंग्लिश में सिटी कहते हैं, सिटी। और वो सिटी में रहने वाले लोगों को सिटीजन कहते हैं। सिटीजन यह नागरिक का इंग्लिश में समानार्थी शब्द है। सिटीजन राज्य का नागरिक, ये उसका मतलब निकलता है सिटीजन। तो हम सिटीजन है, सिटीजन मतलब हम नागरिक हैं। वह ब्राह्मण नागरिक नहीं है, वो नागरी नहीं है। हमारी भाषा भी है नागरी भाषा। वही ब्राह्मणों ने बहुत ही कुछ ऐसा इस प्रकार की चालबाजी की है। वो नागरी भाषा के पहले एक शब्द डाल दिया देवनागरी। अब ये देवनागरी कहाँ से आ गई भाई? जब नागरी भाषा ऑलरेडी है तो देवनागरी कहने की ज़रूरत ही क्या है? नागरी भाषा ही कहा जाए, क्योंकि भाषा तो हमने ही निर्माण की है, लिपि भी हमने ही बनाई है। आपका क्या अस्तित्व है इस देश में? आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपने तो ये ब्राह्मणों ने तो कुछ भी नहीं दिया इस देश को। अस्पृश्यता, वर्णवाद, जातिवाद, भेदभाव, इसके अलावा इस विदेशी ब्राह्मण समाज ने इस देश को कुछ नहीं दिया है। जो भी दिया है वह जो है अमानवीय है, जो है जिसे अधम कहा जा सकता है, अधर्म कहा जा सकता है। तो साथियों, नागरिकता का हमें इस प्रकार से विश्लेषण करना पड़ेगा और नागरिक ये शब्द को ही हमें लोग ये शब्द के बजाय उपयोग में लाना पड़ेगा। नागरिक जब हम बन जाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारे ऊपर में कुछ जिम्मेदारी आती है। देश के नागरिक होने के कारण हमको इस राष्ट्र की जो रक्षण करना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो हम अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए हमें। जब विदेशी कोई आपके ऊपर आक्रमण करता है तो आपका सबसे पहला काम होता है कि उसको भगाना। आपको भगाना पड़ेगा, जो विदेशी है उसको भगाना पड़ेगा। और ब्राह्मण विदेशी है, आपके हित के खिलाफ में है, तो सबसे पहला काम आपको वही करना पड़ेगा, तो उसको भगाना पड़ेगा। आप भगा दीजिए तो आप नागरिक होंगे और नागवंशी लोग जो है वही इस देश के नागरिक होंगे। साथियों, बस आज मैं इतनी बात कहूँगा। जय हिंद, जय भीम।